स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी, वो समाप्त हो चुकी है। अब ये सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, अपने विभिन्न सोर्स से वो अपना कितना प्रश्न एग्जाम में सही किए हैं वो मिला चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनकी प्रारंभिक परीक्षा अच्छी नहीं गई है। तो वे सभी अभ्यर्थी जिनकी प्रारंभिक परीक्षा अच्छी नहीं गई है, वो जो जिस सीटिंग में वो अपियर हुए हैं उसके प्रश्न को लेकर अच्छी तरह से वो अवलोकन करें और देखें कि मेरा किस सेक्शन में प्रश्न ज़्यादा गलत हो गया है। ठीक है, तो उस सेक्शन के प्रश्न को लेकर मेरे द्वारा जो पुस्तक जो रिकमेंड किया जा रहा है, उस पुस्तक से उस चैप्टर जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे गए हैं उस चैप्टर को अच्छी तरह से गहन अध्ययन करें। ठीक है, तो जब आप उस चैप्टर को ये सब ऑथेंटिक बुक से जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने अगर ये बुक अगर पढ़ी होती तो चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा या कोई भी अन्य परीक्षाएं हो, उसमें वो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनकी प्रारंभिक परीक्षा अच्छी नहीं गई है, वो जो परीक्षा जिस सीटिंग के परीक्षा में वो सम्मिलित हुए हैं उस सीटिंग के क्वेश्चन को लेकर अच्छी तरीके से अवलोकन करें और देखें कि जिस सेक्शन में उनका क्वेश्चन गलत हो गया हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या करेंट अफेयर्स हो, तो उस सेक्शन के प्रश्न को अच्छी तरीके से इस चैप्टर को खोजें और वहाँ उसका गहन अध्ययन करें। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर 1 से जो है इस पुस्तक जो मेरे द्वारा बताई जा रही है उसका अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, तो फिर आगामी परीक्षाओं में उन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये परीक्षा जिनकी खराब चली गई है उन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही महीनों में बिहार उत्पाद दरोगा और पुनः बिहार दरोगा की विज्ञापन आने वाली है, तो अभी से ही उन अभ्यर्थियों को जी जान से लग जानी चाहिए। तो अब मैं आपको बात करता हूँ कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, जिसमें कुल पद 2213 है। तो बिहार दरोगा की इसके लिए क्या है कि मैंने अभी निकट मतलब 2021 में 4 परीक्षाएं आयोजित की गई है, एक 2020 में और बाकी 3 परीक्षाएं 2021 में आयोजित की गई है। तो जैसे बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई है, उसमें किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको अच्छी तरीके से हम लोग अवलोकन करेंगे। पुनः बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा जो 29 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी, उसमें भी किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे उसका भी हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, जिससे कि एक आउटलाइन पता चल सके कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, वहीं पिछले वर्ष जो था 29/8/2021 को, सॉरी यहाँ 21 होनी चाहिए थे, 29/8/2021 को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की मेंस की परीक्षा भी आयोजित की गई। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस सेक्शन के कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो 26 दिसंबर 2021 को संपन्न हुई है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में हिस्ट्री से कुल 12 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी अभ्यर्थियों को इधर जो पूर्व में जो कुछ परीक्षाएं आयोजित हुई है, चाहे वो इन्फोर्समेंट का मेंस हो या बिहार एसआई का मेंस हो या बिहार एसआई ये मेंस हो, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। इसीलिए वे सभी अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा आगामी देने जा रहे हो, वो लोग भारतीय इतिहास के साथ साथ यूरोप का इतिहास और एशिया का इतिहास भी गहन अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पूछ दी जा रही है। फिर वहीं फर्स्ट शिफ्ट में देखें तो पॉलिटी से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि साइंस से 18 प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वाधिक जो है कि साइंस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और साइंस सेक्शन में 9th 10th के साइंस के अलावा 11th और 12th सेक्शन से भी प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। इसीलिए वे अभ्यर्थी जो आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, वो लोग एनसीईआरटी का 11th और 12th के भी पुस्तक को अध्ययन कर लेंगे, साइंस सब्जेक्ट का विशेषकर, जिससे कि परीक्षा के दौरान उन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यावरण से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक चीज देखा गया कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पर्यावरण से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को पर्यावरण की बाजार में अलग बुक आती है उसका जरूर से अध्ययन करेंगे, चाहे वो घटना चक्र की हो या परीक्षा वाणी की हो या परीक्षा मंथन की हो। तो कोई भी 1 या 2 बुक जो है पर्यावरण से संबंधित भी है, जरूर से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पर्यावरण के सेक्शन पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है।
भाई इस बार जो था प्रारंभिक परीक्षा में एक नया विषय समाजशास्त्र से भी 5 प्रश्न पूछ दिए गए थे, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि समाजशास्त्र जिनका मतलब कभी उन्होंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, उन लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ी बहुत कठिनाई हुई। जबकि प्रश्न ऐसे थे कि जिन लोगों ने अपना आईक्यू लेवल या विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया हो, तो वो लोग इसमें से 5 में से 3 प्रश्न जरूर सही हल कर सकते थे। फिर वही अंकगणित से 4 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि रीजनिंग से 2 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि मिसलेनियस से सर्वाधिक 18 प्रश्न पूछे गए थे। अब वही करेंट से 17 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार फर्स्ट शिफ्ट या प्रथम पाली में कुल 100 प्रश्न इन अलग अलग सेक्शन से पूछे गए थे। फिर वही सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो हिस्ट्री से 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें विश्व इतिहास से भी 2 प्रश्न सम्मिलित थे। वहीं पॉलिटी से 5 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि साइंस से 17 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस शिफ्ट में भी या इस पाली में भी साइंस के कुछ प्रश्न 11th और 12th के पूछ दिए गए थे। इसलिए जो अभ्यर्थी आगे जाकर अभी बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, वो लोग एनसीईआरटी का 11th और 12th का जरूर से अध्ययन कर लेंगे। वहीं ज्योग्राफी से 12 प्रश्न पूछे गए थे, इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि इसमें भी पर्यावरण से, तो पर्यावरण पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसलिए सभी स्टूडेंट पर्यावरण पे जरूर से ध्यान देंगे। वहीं इसमें सेक्शन में भी, इस शिफ्ट में भी सोशियोलॉजी से 5 प्रश्न पूछ दिए गए थे। वहीं अंकगणित से 4 प्रश्न पूछे गए थे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 3 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि विविध से 18 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि करेंट से 16 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से इस सेक्शन में भी, इस शिफ्ट में भी कुल 100 प्रश्न पूछे गए। यद्यपि 10 से 15 क्वेश्चन जो थे इस बार सरप्राइजिंग थे, जिसके लिए स्टूडेंट्स लोग तैयार नहीं थे। जैसे सोशियोलॉजी से 5 प्रश्न पूछ दिया गया, उसके अलावा साइंस सेक्शन से जो 11-12 के पूछ दिए गए प्रश्न, वहां से स्टूडेंट लोगों को परेशानी हुई थी। उसके अलावा कुछ प्रश्न मिसलेनियस के थे, जो स्पोर्ट्स के कार्ड दो पूछ दिए गए थे। तो इस ढंग से लेके 12 से 15 क्वेश्चन स्टूडेंट लोगों को काफी परेशानी थी पैदा की। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है कि आगामी मुख्य परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन टफ पूछे गए उसके पीछे ज्यादा नहीं भागना है। उसके बावजूद भी तो 85 प्रश्न बचते हैं, तो 85 में ही कोशिश करना है कि 78 से 80 कर दें हम लोग सही ढंग से। तो इसके पीछे, अनिश्चित के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। फिर वहीं बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। तो इसके पूर्व जो थी कि बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा यही आयोजित की गई है 29 नवंबर 2020 को। तो इसका भी अवलोकन करना प्रीवियस ईयर प्रश्न को काफी जरूरी है, जिससे कि एक पता चल सके कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री से 16 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार भी पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए सभी स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री को भी जरूर से तैयार कर लेंगे। फिर वहीं पॉलिटी से 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो मुख्य परीक्षा में पॉलिटी पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए पॉलिटी का भी स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन कर लेंगे, चाहे वो परीक्षावाणी हो या घटना चक्र हो। परीक्षावाणी और घटना चक्र दोनों अच्छी तरह से कोई स्टूडेंट अध्ययन कर लेंगे तो उन लोगों को फिर पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक प्रश्न के लिए लूसेंट का अध्ययन कर लेंगे। फिर वहीं साइंस से 16 प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी से भी 16 प्रश्न पूछे गए थे, इकोनॉमी से कम प्रश्न पूछे गए थे 2 प्रश्न, जबकि अंकगणित से 16 प्रश्न, टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 8 प्रश्न, मिसलेनियस से 9 प्रश्न, टोटल इस प्रकार से 9 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो मेंस में जो स्टूडेंट्स अपना अंकगणित और रीजनिंग को मजबूत रखेंगे वो काफी एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी या तो एसएससी की या सेंट्रल एसएससी या बैंक की तैयारी नहीं की हो या रेलवे की तैयारी नहीं की हो, उन लोगों को अंकगणित और रीजनिंग में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए अभी से ही सभी स्टूडेंट जो है कि अंकगणित और टेस्ट ऑफ रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें स्कोर जो है कि 100% किया जा सकता है। इस सेक्शन पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा साइंस का, थोड़ा सा 11th-12th का देख लेंगे, वो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस बेसिक क्वेश्चन को ही पकड़ना है। भाई पिछले साल 29 अगस्त 2021 को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की मेंस की भी परीक्षा हुई थी, जिसको प्रवर्तन अवर दरोगा या अवर निरीक्षक कहते हैं। इसमें हिस्ट्री से 10 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी से 11 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस से 14 प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 20 प्रश्न पूछे गए थे, सर्वाधिक ज्योग्राफी से, फिर इकोनॉमी से 1 प्रश्न, अंकगणित से 15 प्रश्न और टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 8 प्रश्न पूछे गए थे। इस परीक्षा में भी ये दोनों सेक्शन में काफी ज्यादा स्कोर किया जा सकता था। वहीं मिसलेनियस से 10 प्रश्न पूछ दिए गए थे। और एक चीज सरप्राइजिंग थी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के मेंस में कि करेंट से लगभग 11 प्रश्न पूछ दिए गए थे, जबकि पूर्व में जो चाहे बिहार दरोगा की परीक्षा आयोजित हो
या उत्पाद दरोगा की मुख्य परीक्षा हुई हो, उसमें मुख्य परीक्षा में करंट से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। इसीलिए इस परीक्षा में जब करंट से प्रश्न पूछे गए तो सभी अभ्यर्थी करंट का तो बिल्कुल तैयारी करके नहीं गए थे, इसलिए उन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। इसलिए आप लोग आगामी जब मुख्य परीक्षा देने जाएंगे बिहार दरोगा की, तो करंट को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और विशेषकर वो सारे सेक्शन को अच्छी तरह से तैयार करेंगे जो पूर्व के सभी, चाहे या तो प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, जिससे कि उन लोगों को परेशानी ना हो। तो मेरे द्वारा जो अभी परीक्षाएं जो आयोजित की गई है बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को, इसमें जिस सेक्शन से और जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें केवल मॉडल सेट बनाने से आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगी, उसके लिए आप लोग को स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी। तो मेरे द्वारा कुछ पुस्तकें अनुशंसित की जा रही है, यदि आप इसको अध्ययन करते हैं तो ना सिर्फ बिहार दरोगा की परीक्षा में बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा या कोई भी अन्य परीक्षाएं देते हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की या बिहार लोक सेवा आयोग की या बिहार पुलिस और सेवा आयोग की या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की, वहां पे अगर आप ये पुस्तक अध्ययन कर लेते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो जैसे इतिहास के लिए मेरे द्वारा इलाहाबाद से पुस्तक प्रकाशित होती है किरण कंडीशन टाइम्स की। इस पुस्तक में काफी ज्यादा फैक्ट दिए हुए हैं। अगर आप इस पुस्तक को अच्छी तरह से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन और आधुनिक, इसमें से प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए आप लोग इतिहास के लिए किरण कंडीशन टाइम्स जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसको ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद वाली किरण कंडीशन टाइम्स पढ़नी है। एक जो दिल्ली से जो प्रकाशित होती है, जो यहाँ की लोकल है, वो किरण प्रकाशन, उसकी नहीं पढ़नी है। ठीक है। अब वहीं फिर इतिहास के सेक्शन में विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। इसके लिए यूरोप एवं एशिया का इतिहास के लिए एक भारतीय भवन प्रकाशन की टीच योर सेल्फ आती है। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। जब आप यूरोप और एशिया के इतिहास के लिए ये टीच योर सेल्फ जो है काफ़ी उपयोगी होगी, इसलिए इस पुस्तक का जरूर से अध्ययन करेंगे। वही भूगोल में परीक्षा वाणी की 2 पार्ट में पुस्तकें आती है, एक भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। आप परीक्षा वाणी पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं, और अगर लगता है कि एक पार्ट में पढ़ना चाहते हो तो एक महेश वर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन करके आती है, जिसमें एक ही बुक में दोनों दी हुई है, भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक पुस्तक की अध्ययन कर सकते हैं। वही राज्य व्यवस्था में परीक्षा वाणी का अध्ययन करना काफी लाभदायक होगा। परीक्षा वाणी भी इलाहाबाद से ही प्रकाशित होती है। वही विज्ञान के लिए लूसेंट विज्ञान और साथ में एनसीईआरटी की 11th और 12th लेवल की जो पुस्तक है उसका भी अध्ययन करना है। तो जो एनसीईआरटी की 11th और 12th लेवल की पुस्तक है उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, बस बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़, बस कल उसी का अध्ययन करना है। वहीं अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षा वाणी और एनसीईआरटी 11-12 का अध्ययन कर लेना है। जबकि करंट के लिए घटना चक्र और स्पीडी का, क्योंकि मुख्य परीक्षा में देखा गया है कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में करंट से भी प्रश्न पूछ दिए गए थे, इसलिए आप लोग आगामी बिहार दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें करंट का भी जरूर से तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी मुख्य परीक्षा में करंट से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए करंट के लिए घटना चक्र और स्पीडी काफी लाभदायक होगी। इसके अलावा घटना चक्र के सभी विशेषांक का भी अध्ययन कर लेंगे, जैसे इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। तो घटना चक्र की ये जो पुस्तकें हैं उसका शुरू में क्या है कि हर चैप्टर में डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, वो सारे प्रश्न दिए गए। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चल जाती है कि किस सेक्शन से कौन कौन से प्रश्न एराइज होते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र का भी सभी विशेषांक को पढ़ लेंगे। फिर वही बेसिक प्रश्न के लिए लूसेंट जीके में लूसेंट का भी अध्ययन कर लेंगे, जिससे कि बेसिक क्वेश्चन तो 35 से 40% होते हैं, तो वो सब जो है कि लूसेंट जीके से कवर हो जाएगी। वहीं अंकगणित के लिए आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। यद्यपि आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक काफी मोटी है, तो आर.एस. अग्रवाल की पूरी पुस्तक के सभी अंकगणित को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि जो हर एक्सरसाइज शुरू होने के पहले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको अच्छे तरीके से बना लेना है, क्योंकि हर एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल है उसमें 15 से 20 प्रश्न है। अगर आप वो भी सॉल्व कर लेते हैं तो बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा की वो सफिशियंट होगी। वहीं टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए
या तो लूसेंट या किसी भी प्रकाशन का एक बुक ले सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होगी, क्योंकि रीजनिंग में बेसिक एकदम प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वहीं इस बार देखा गया है कि कुछ प्रश्न जैसे कि सोशोलॉजी से प्रश्न पूछ दिए गए थे, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर अनएक्सपेक्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं 5 से 10 प्रश्न, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी की मतलब एक आधारभूत बेसिक जानकारी को होनी चाहिए, उसके लिए अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके लिए बस एक पतली सी एक बुक आती है, या तो टीच योर सेल्फ की या जसपाल के इस पेपर आती है, पर उसको पलट के देख लेना है कि जैसे कि मान लीजिए सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो उसमें से कौन कौन से थिंकर हैं, या उन्होंने किस चीज़ का डिफिनीशन दिया है, या कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बस इसको जस्ट मतलब एक फैमिलियर हो जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो ये जो सरप्राइजिंग प्रश्न जो पूछ दिए गए थे, उसके लिए वही है कि इस टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब का एक बेसिक जानकारी हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये सब पुस्तकों की अध्ययन करते हैं तो फिर आपको आगामी बिहार दरोगा की बुक परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब मॉडल सेट बनाने से अच्छा है ज़्यादा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो आए हुए हैं, चाहे वो बिहार लोकसभा आयोग की हो, या उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की हो, या अन्य राज्य स्टेट या झारखंड पीसीएस की हो, ये सब के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को अच्छी तरीके से अवलोकन करें। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता आप लोग को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी रणनीति से काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।